अगर आप भी दिल्ली की प्रीमियम लोकेशन पर एक अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा अपार्टमेंट जो एक लग्जरी के साथ साथ यहाँ की लोकेशन बहुत प्रीमियम रहने वाली है, जहाँ पर आपको एक अच्छी रोड की कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी और पास में आपको कॉर्पोरेट सेक्टर भी देखने के लिए मिल जाता है। मेरे साथ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको इस प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ध्रुव अपने चैनल डीएन एसोसिएट्स में आप सभी क्लाइंट और कस्टमर का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे हम पैन इंडिया के प्रोजेक्ट्स की डिटेल एंड अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करें ये स्वादी हाइट्स है, जो एक गैलेक्सी डेवलपर का बनाया हुआ ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जो सबसे खास बात रहने वाली है वो इसकी लोकेशन है, क्योंकि अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में आपको बताना चाहूँ तो ये लोकेशन रिंग रोड की इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन बन जाती है, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये आपकी ब्रिटानिया चौक, जिसे कुछ लोग लॉरेंस रोड के नाम से भी जानते हैं, ये वो लोकेशन होने वाली है। और इसके साथ साथ इस लोकेशन से आप 100 मीटर पे ही आपको रिंग रोड देखने के लिए मिल जाता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं दिल्ली का रिंग रोड, जिसे रिंग सर्कल के नाम से जाना जाता है, वो दिल्ली के हर एक रीजन को कनेक्ट करता है। आप सब समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लिए या दिल्ली के लोगों के लिए रिंग रोड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रोजेक्ट से मात्र 100 मीटर की दूरी पे आपको रिंग रोड देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो रिंग रोड है, ये रिंग रोड आपका पंजाबी बाग, मायापुरी और गुड़गांव को कनेक्ट करने वाला ये रोड है, जहां से आप एयरपोर्ट को भी रीच कर सकते हैं। करूँ कॉर्पोरेट सेक्टर्स की, तो यहाँ पर आपको एनएसपी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि नेताजी सुभाष प्लेस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आपको मल्टीपल कॉर्पोरेट देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पैसिफिक मॉल देखने के लिए मिल जाता है, और यूनिटी ग्रुप का बनाया हुआ मॉल जो आज की डेट में बहुत वायरल हो रहा है नेट पे, यूनिटी ग्रुप का मॉल भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ अगर मैं मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करूं, तो यहाँ पर आपको पिंक लाइन की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। जो यहाँ पर लगता हुआ मेट्रो स्टेशन आता है वो शकरपुर मेट्रो स्टेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, जो इस प्रोजेक्ट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर रहता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि अगर आप एयरपोर्ट से इस जगह को देखेंगे, तो आप मात्र 40 से 50 मिनट पे एयरपोर्ट को भी रीच कर सकते हैं। बाय रोड भी आप जा सकते हैं और मेट्रो के थ्रू भी आप एयरपोर्ट को रीच कर सकते हैं। तो आप सब क्लाइंट एंड कस्टमर समझ सकते हैं कि ये लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा गैलेक्सी डेवलपर के बारे में, जिनका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। गैलेक्सी डेवलपर 15 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर रूल कर रहे हैं। इसके साथ गैलेक्सी डेवलपर नोएडा बेस्ड कंपनी है ये। इनके दिल्ली एनसीआर के अंदर इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका पश्चिम विहार के अंदर इनका प्रोजेक्ट है, एनएसपी में इनका प्रोजेक्ट है, चांदनी चौक में इनका प्रोजेक्ट है, रोहिणी में भी इनका प्रोजेक्ट है। और ये सारे प्रोजेक्ट आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेंगे जो गैलेक्सी डेवलपर इन्हें डेवलप कर रहा है, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें ये डेवलप भी कर चुके हैं। इसके साथ अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं, तो रेजिडेंशियल के अंदर इनका लॉन्स रोड पर इनका ये प्रोजेक्ट है, जिसकी प्रोजेक्ट की हम आज बात कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर इनका सिविल लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, जो अपकमिंग में इनका आने वाला प्रोजेक्ट है। एंड जो थर्ड प्रोजेक्ट आता है वो इनका लोधी रोड पे इनका प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इनके 3 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है दिल्ली के अंदर, और इनके 4 से 5 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। इसके साथ अगर मैं बात करूं स्वादी प्रोजेक्ट के बारे में, स्वादी प्रोजेक्ट ये 3.5 एकड़ के लैंड पैच पे बना हुआ है। यहाँ पर आपको 4 टावर देखने के लिए मिल जाएंगे, और इन टावर्स की जो हाइट आ जाती है वो 22 फ्लोर से लेकर 24 फ्लोर तक की आपको यहाँ पर हाइट देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर टावरों को अलग अलग नाम से बांटा हुआ है, जैसे आपका डायमंड, रूबी, सफायर एंड एमरन। यहाँ पर आपको 4 तरीके के टावर देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर जो आपको फ्लैट्स की कॉन्फ़िगरेशंस मिलती है या टाइप्स मिलते हैं, 4 BHK, 3 BHK प्लस स्टडी, 3 BHK के यहाँ पर आपको साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो अपार्टमेंट का साइज आता है 2271 से लेकर 3054 तक के यहाँ पर आपको साइज देखने के लिए मिल जाते हैं स्क्वायर फीट के अंदर। अब हम चलेंगे इसके सैंपल फ्लैट के अंदर, और आपको दिखाएंगे कि सैंपल फ्लैट में क्या क्या बिल्डर हमें इस फ्लैट के अंदर फीचर्स देने वाला है। चलिए चलते हैं। चलिए आते हैं गेस्ट रूम के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे इस गेस्ट रूम को, तो एक गेस्ट रूम आपको देखने में बहुत ही वाइड लगेगा। इसके साथ बड़ा स्पेशियस है, आपको यहाँ पर एसी की फिटिंग मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपको वार्डरूम मिलेगा। एंड आप देखेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा एरिया किचन का दिया गया है, जिसमें वार्डरूम्स आपके आने वाले हैं। एंड आप देख सकते हैं अगर कोई भी जना यहाँ पर आता है और
कुछ अपने लिए चाय कॉफ़ी बनाना चाहता है तो वो भी यहाँ पर बना सकता है, उसके लिए एक सेपरेट स्पेस रहेगा। इसके अलावा आपको एक सेपरेट बाथरूम मिलने वाला है जहाँ पर आपको अच्छी फिटिंग, एक लग्जरी एक्सपीरियंस मिलने वाला है जहाँ पर आपको शावर्स, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। इसके साथ अब हम चलते हैं इसके मेन फ्लैट अपार्टमेंट के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे ये एक लॉबी है, छोटी सी लॉबी है जहाँ से इस अपार्टमेंट की स्टार्टिंग होती है। और इस आप डोर देखेंगे, ये डोर देखो कितना वाइड है, मतलब कितना हैवी डोर है कि आप देखोगे कि आपको खुद महसूस होगा कि ये डोर कितना ज़्यादा मजबूत है। इसके साथ हम एंटर करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में सबसे पहले आ जाती है हमारा किचन। आज के डेट में इंडिया के अंदर हर एक लेडी का सबसे फेवरेट स्पेस होता है किचन। नॉब्स दी हुई है, चिमनी है, फ्रिज है। और अगर स्पेस की बात करी जाए तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कितना अच्छा वाइट स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर आप कटिंग चॉपिंग हर चीज बहुत इजीली कर सकते हैं। किचन के बराबर में आप देखेंगे आपको एक यूटिलिटी स्पेस दिया गया है जिसमें आप वॉशिंग के लिए या फिर कुछ अदर पर्पज ऑफ यूज के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये एक पर्टिकुलर कुछ आपको एरिया दिया हुआ है, जैसे आप इसमें वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो या अपने कोई सेपरेट वर्क के लिए यूज कर सकते हो। अब ये आपकी एक छोटी सी लॉबी आ जाती है जहां से आप लॉबी से जैसे ही आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर लिविंग स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। आप ये देखेंगे कि कितना वाइड लिविंग स्पेस है जहाँ पर आपके गेस्ट आने वाले हैं। इसके साथ साथ आप फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर मूवी की चिलिंग करने वाले हो, नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी आप देखना चाहते हो वो चीज़ें भी आप आराम से यहाँ पर अच्छे कंफर्ट जोन के अंदर देख सकते हो। इसके साथ आपको यहाँ पर साइड में आपको बैल्कनी देखने के लिए भी मिल जाती है। ये बैल्कनी का जो राज है मैं बाद में खोलूंगा बिल्कुल एंड में, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा कि ये बैल्कनी के बारे में मैं क्यों आपको अभी वेट करा रहा हूँ। इसके साथ अब मैं सेकंड स्पेस में अगर आता हूँ तो ये आपका डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया आपका वो एरिया होता है जहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ डाइनिंग डाइनिंग टाइम के अंदर खाना खाती है, तो ये एरिया भी आप देखोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर जहाँ पर 6 से 7 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं और उसके बाद भी आपका इतना स्पेस रह जाता है। यहाँ पर आपका एक सेपरेट स्पेस दिया गया हुआ है, इसे चाहे आप एज अ सामान रखने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप एक पूजा घर भी बना सकते हैं जहाँ पर आप पूजा के लिए यहाँ पर ये स्पेस को यूज कर सकते हैं। इसके साथ अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये आपका कॉमन वॉशरूम है जिसे कोई भी जना एक्सेस कर सकता है। ये आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है इस अपार्टमेंट के अंदर। इसके बाद अब हम मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। जो फर्स्ट बेडरूम है ये आप देख सकते हैं कितना वाइड है। यहाँ पर आप देखिए कि एक बेड आने के बाद भी आपका राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड सफिशिएंट स्पेस आपको मिलने वाला है। इसके साथ आपको कबर्ड भी मिलेगा जिसमें आप अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं, तो ये कबर्ड भी आपको मिलने वाला है। जितनी आपको कबर्ड्स की फिटिंग है वो इस अपार्टमेंट में मिलने वाली है। इसके साथ आपको जो वॉल्स हैं वो मिलने वाला है। अब ये आप देखिए ये स्टोर रूम है जिसमें आपको थोड़ा अलग से स्पेस दिया जाता है जिसमें अब हम सेकंड बेडरूम के अंदर आ गए हैं। ये आप सेकंड बेडरूम देखिए, ये भी आपको जो स्पेस आपको मिल रहा है ये भी आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिल रहा है इस बेडरूम में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो अपार्टमेंट है ये अपार्टमेंट का जो साइज है 2645 का यहाँ अपार्टमेंट का साइज है। और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 3 BHK प्लस गेस्ट रूम प्लस स्टडी रूम और प्लस पूजा रूम के नाम से इसको कॉन्फ़िगरेट करा गया है। तो ये जो साइज यहाँ पर जो अपार्टमेंट का साइज है 2645 स्क्वायर फीट का ये साइज है। तो वो बेडरूम्स तो दिखा दिए हैं। अब इसके साथ अगर आप इस बेडरूम को देखोगे इसमें भी आपको एक अच्छा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और इसके साथ एक सेपरेट आपको वॉशरूम मिलता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थर्ड बेडरूम के अंदर। ये थर्ड जो बेडरूम है इसे मास्टर बेडरूम कहा जाता है। ये मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वुडन फ्लोर मिलने वाली है। इसके साथ आपको वी की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। इसमें आपको कबर्ड देखने के मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कबर्ड्स हैं कबर्ड्स की साइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इतने साइज का कबर्ड मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पर आपको बैल्कनी भी मिलने वाली है जो आप बैल्कनी देख सकते हैं। इसके साथ आपको एक सेपरेट बाथरूम भी मिलने वाला है जिसमें आप फिटिंग्स वगैरह देखेंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर फिटिंग करी हुई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैल्कनी के अंदर। जो मैंने आप सबसे ये बात बोली थी कि बैल्कनी के बारे में मैं सबसे लास्ट में आपको बात करूंगा, उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो बैल्कनी आपको मिल रही है वो एल शेप की आपको बैल्कनी मिलने वाली है, वो भी बहुत वाइड बैल्कनी है।
जहाँ पर आप अपने लिए एक पर्सनल स्पेस भी मिलेगा, इसके साथ आपको चिलिंग एरिया भी मिलेगा, और ये आपका एक कबाना सिटिंग एरिया या फिर आप टेरिस पे बैठने के लिए सिटिंग एरिया जैसे बना सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, ये इस बैल्कनी के अंदर आपको हर एक रूम के साथ ये अटैच बैल्कनी रहती है, कोई भी जना इस बैल्कनी को एक्सेस कर सकता है जो आपके अपार्टमेंट में रहते हैं। इसके साथ आप यहाँ पर जब आपको इतनी लंबी बैल्कनी मिलती है तो उस बैल्कनी की वजह से आप यहाँ पर अपने लिए कोई भी फन एलिमेंट जैसी चीज बैल्कनी के अंदर अरेंज करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की लेटेस्ट अपडेट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टावर्स की कंस्ट्रक्शन है और इनकी हाइट्स तक जो मतलब कि कंस्ट्रक्शन हो चुका है वो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। हर एक टावर एक हर एक टावर का एक कंस्ट्रक्शन लेवल आप देख सकते हैं कि कंप्लीटेशन पे धीरे धीरे ये पहुंच रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ के, अगर मैं पेमेंट प्लान की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आपको दो तरीके के पेमेंट प्लान मिलने वाले हैं। पहले पेमेंट प्लान में आपको 50-50 का पेमेंट प्लान देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं आपको 35 एंड 30 का पेमेंट प्लान मिलने वाला है। तो दो आपके बहुत ही कन्वीनियंट पेमेंट प्लान है, जिस पेमेंट प्लान में आप जाना चाहते हो उसको चूज कर सकते हैं। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो यहाँ पर जो आपको प्राइस मिलने वाला है 19,500 स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको रेट देखने के लिए मिल जाता है। ये एक नेगोशिएबल रेट है जिससे आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो तरीके की इन्वेंट्री देखने के लिए मिल जाती है, एक आपको न्यू इन्वेंट्री, एक रीसेल इन्वेंट्री। जिस इन्वेंट्री में आप जाना चाहते हो उस इन्वेंट्री को आप चूज कर सकते हो। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि स्वाति हाइट्स को क्यों कंसिडर करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ पर डेवलपमेंट। अगर कनेक्टिविटी के हिसाब से आप देखोगे तो दिल्ली की सबसे प्राइम कनेक्टिविटी है, जिसमें आपको मेट्रो और प्लस रिंग रोड की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल मॉल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, स्कूल्स, हर एक फैसिलिटी जो आज के डेट में डे टू डे की रूटीन में शामिल होती हैं वो सभी फैसिलिटीज यहाँ पर विद इन 1 किलोमीटर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा ग्रोथ और रिटर्न चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट की एक डिटेल या ब्रीफिंग चाहिए हो तो हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस साइट का टूर करना या यहाँ पर विजिट करना तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं एक अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।